बहू, तुम्हें कोई लाज शर्म नहीं है क्या? बहू, ये कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? लाज शर्म सब बेच आई हो क्या? अब तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। विमला जी अपनी बहू सीमा से बोली। सीमा बोली, मम्मी जी इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं मेरे मायके भी तो यही सब पहनकर बाहर घूमने जाती थी, और इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है? आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। विमला जी बोली, बुराई क्या है? यह पूछते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिए। जाओ जल्दी अंदर जाकर कपड़े बदल कर आओ, हमारे यहाँ तुम्हें तौर तरीकों से रहना होगा। तुम यूं कुछ भी पहनकर नहीं घूम सकती, समझी? सीमा पास खड़े अपने पति राघव को देखने लगी कि शायद राघव उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, मगर राघव चुपचाप सब बातें सुन रहा था। विमला जी बोली, राघव को क्या देख रही हो? अब राघव को हमारे खिलाफ भड़काओगी क्या? राघव बोला, जाओ सीमा कपड़े बदल लो, माँ को तुम्हारा यह वन पीस गाउन पसंद नहीं आया। सीमा बोली, राघव मैं तुम्हारे साथ ही तो बाहर घूमने जा रही हूँ, और इन कपड़ों में आखिर बुराई क्या है? पास बैठी बड़ी ननंद रचना बोली, भाई राघव, लगता है तुझे अब तक बीवी को काबू में करना नहीं आया। अगर ऐसे ही बीवी की सुनता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि एक दिन तुझे अपना गुलाम बना देगी। भाई मैं तो कहती हूँ इसे अभी की अभी इसकी औकात बता कि ससुराल में सास और ननंद की इज्जत कैसे की जाती है। सीमा बोली, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी दीदी? और आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी ने शादी के पहले तो कहा था कि मेरी बेटे और बहू में भी कुछ फर्क नहीं है, फिर आज मुझसे सभी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? विमला जी बोली, बहू लड़की के घर जाकर यह सब तो बोलना पड़ता है, तभी तो वे लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं। मगर लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि उनकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही है, तो उसे मर्यादा में रहना सिखाएं। और अब यह 2 दिन पहले आई लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत में कैसे रहा जाता है। राघव, अपनी बीवी को काबू में रख जरा। राघव बोला, सीमा बहस मत करो, और जो माँ और दीदी कह रहे हैं बस वैसा करो। सीमा बोली, मगर राघव ने तुरंत कसकर एक थप्पड़ सीमा के गालों पर जड़ दिया। सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सीमा कमरे में आकर लेट गई और याद करने लगी वह दिन जब राघव की माँ विमला जी ने उसे राघव के लिए पसंद किया था। विमला जी ने पहली नजर में सीमा को अपने बेटे राघव के लिए पसंद किया था। विमला जी ने सीमा की माँ कमला जी को यह भी आश्वासन दिया था कि मेरी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। कमला जी जैसे मेरी दोनों बेटियों को हमने हर चीज की आज़ादी दे रखी है, वैसे ही सारी आज़ादी सीमा को भी होगी। मगर शादी के दूसरे दिन से ही विमला जी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और उनमें उनका दोनों बेटियां भी साथ देती थी। सीमा की बहुत ख्वाहिश थी, क्या कुछ सोच रखा था उसने कि शादी के बाद भी वह अपने लिए जिएगी, मगर यहाँ ससुराल आते ही उसकी सभी ख्वाहिशों को दबा दिया गया था। उसे अपनी मनमर्जी से जीना तो छोड़ो, कपड़े तक ससुराल वालों की मर्जी के पहनने पड़ते थे। राघव की बड़ी बहन रचना शादीशुदा थी, मगर अपनी भाभी को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, और छोटी बहन शालू, वह भी अपनी माँ विमला जी की हाँ में हाँ मिलाती। सीमा घर में साड़ी पहनकर ही रहती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे घूमने जाने भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे। और अब तो घूमने जाने दिया ही कहाँ जाता था, बस घर में चूल्हा चौका संभालने का ही तो काम रह गया था सीमा का। पढ़ी लिखी सीमा को सास ने नौकरी भी छुड़ा दी कि तुम नौकरी पर चली जाओगी तो घर कैसे मैनेज होगा। सीमा ने कहा भी था कि मम्मी जी घर में बाई भी है, खाना भी दोनों समय का मैं ही बनाऊंगी, मगर मुझे नौकरी पर जाने दीजिए। मगर विमला जी बोली, घर में कोई ना कोई मेहमान का आना जाना लगा रहता है, और अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन सबकी खातिरदारी करो। कभी मेरी शादीशुदा बेटी भी मायके रहने आती है, बेचारी थोड़े दिन तो यहाँ आराम करने आती है, और उस पर भी उसे यहाँ काम करना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा? अभी फिलहाल तो तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सीमा की सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिलकर रह गई थी। दूसरे दिन छोटी बहन शालू ने ऑनलाइन वन पीस गाउन मंगवाया था। वह अंदर जाकर तुरंत उसे पहनकर आई और सभी से पूछने लगी, मम्मी कैसा लग रहा है गाउन? विमला जी बोली, वाह, मेरी बेटी तो परी लग रही है, बिल्कुल बहुत जच रही है बेटा तो इस ड्रेस में। शालू सीमा से बोली, भाभी आपको कैसा लगा यह ड्रेस? सीमा पहले दिन अपने साथ हुए सुलूक को भूल नहीं पाई थी, वह कुछ न बोली। इस पर शालू चिढ़कर बोली, हाँ हाँ, भाभी को मेरी ड्रेस थोड़ी पसंद आई होगी, फैशन सेंस नाम की चीज़ इन्हें थोड़ी पता होगी, और इन्हें तो मुझे देखकर जलन हो रही होगी, है ना?
सीमा बोली, कल जब ऐसी ड्रेस मैंने पहनी थी तब मैं बेशरम बेहया हो गई थी, मगर आज तुमने जब यह ड्रेस पहनी तो तुम परी हो गई हो। जिस घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव किया जाता हो वहाँ मेरा चुप रहना ही बेहतर है। विमला जी बोली, बहू बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ, फर्क होता है एक बेटी और बहू में। जाओ और चुपचाप रसोई में खाना बनाओ। सीमा चुपचाप रसोई में चली जाती है। सीमा को दुख तो इस बात का होता है कि पति राघव भी कभी उसके लिए कुछ नहीं बोलता। जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माँ बाप उसे विदा करते हैं, अगर वह भी उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ ना बोले तो दिल टूट कर रह जाता है। थोड़ी देर में रचना घर आ जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करने लगती हैं। विमला जी रचना से खाना खाकर जाने कहती है। रचना बोली, मम्मी खाना तो बन गया होगा और आप तो जानती है कि मुझे खाना मेरी पसंद का ही खाना होता है। विमला जी बोली, बेटा तेरी क्या खाने की इच्छा है वही बना देगी तेरी भाभी, तू बोल तो। रचना मुंह बिगाड़ कर बोली, रहने दो मम्मी, भाभी के तेवर देखे थे मैंने उस दिन, किस तरह वह सभी से जबान लड़ाकर बात करती है। वह भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। विमला जी बोली, क्यों नहीं बनाएगी, वह तेरी पसंद का। तू बता तो तुझे क्या खाना है। भटूरे खाने की इच्छा है मम्मी। विमला जी तुरंत सीमा को बुलाकर कहती है, सीमा आज खाने में छोले भटूरे बना दो। रचना को छोले भटूरे खाने की इच्छा है। सीमा बोली, खाने की तैयारी हो चुकी है मम्मी जी, और इतनी जल्दी छोले भटूरे बनाना आसान काम नहीं है। छोले को भिगोना, उबालना और भटूरे के लिए भी आटा पहले से गुथा होना चाहिए। रचना बोली, देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, भाभी भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। विमला जी गुस्से से बोली, सीमा खाने में छोले भटूरे बना दो, भले ही समय लगे तो लगे। सीमा रसोई में आकर फिर से रो पड़ी कि आखिर उसे ससुराल वालों का यह व्यवहार कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। सीमा तंग आ चुकी थी रोज रोज के तानों और उल्हानों से। उसने जैसे तैसे बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, मगर रचना खाकर बोली, यह कैसे छोले बनाए हैं भाभी, ठीक से उबाला नहीं था क्या, कच्चे हैं। सीमा बोली, दीदी अब इतनी जल्दबाजी में छोले कैसे बनेंगे, यह तो आप भी समझती होंगी। रचना बोली, देखा मम्मी, इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि मैं कभी अगली बार इससे अपनी पसंद का खाना ना बनवाऊं। उतने में राघव ने आकर घर में सभी को अपने तबादले की खबर सुनाई तो विमला जी भड़क कर बोली, राघव अब तुम दूसरे शहर जाकर रहोगे तो यहाँ हमारा क्या होगा। सीमा चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। राघव बोला, मम्मी मेरे ऑफिस से मुझे चुना गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। मगर विमला जी इस घर को छोड़कर जाने तैयार न हुई। सीमा और राघव दूसरे शहर चले गए जहां उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर लिया। अब सीमा की जिंदगी में ताने उल्हाने नहीं थे और पति राघव भी माँ और ननंद के बहकावे में नहीं थे, जिस वजह से वह सीमा को डांट डपट नहीं करते थे। अब सीमा ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसकी एक अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हो पाई थी। थोड़े महीनों तक सीमा की जिंदगी में शांति थी, मगर विमला जी की अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से राघव विमला जी को अपने साथ यहाँ शहर ले आया। डॉक्टर को दिखाकर उनका अच्छा इलाज करवाया, तब जाकर विमला जी ठीक हो पाई। सीमा ने भी उनकी बहुत सेवा की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से थोड़े दिनों की छुट्टी भी ली ताकि वह विमला जी का ध्यान रख पाए। सीमा रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। सीमा ने कमरे में झांका तो देखा कि सास विमला जी अपनी बेटी रचना से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा रचना, मेरा क्या है, आज नहीं तो कल भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है, क्या रोज़ रोज़ यह खाना भाता है। यहाँ अलग रहकर तो तेरी भाभी के मज़े हो गए हैं। तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए।
मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। अब तो नौकरी भी करने लगी है महारानी, मगर देखना मैं आ गई हूँ अब यहाँ और कैसे राघव को इसके खिलाफ भड़काती हूँ। सीमा ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगी जैसे तैसे सास और ननंद के तानों से यहाँ आराम मिला था, मगर फिर से अब यह सब शुरू हो गया। विमला जी बोली, सीमा खाना बन गया हो तो लगा लो। सीमा रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में राघव भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। राघव को देखते ही विमला जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। राघव, यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। राघव बोला, मम्मी आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए सीमा रोज यह खाना बनाती है। पकोड़े वड़ा समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। आपको अभी हाल ही आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते तो आपको खाने में दिक्कत क्यों हो रही है। विमला जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब सीमा कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, विमला जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। राघव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ मम्मी जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर सीमा दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। विमला जी फिर चुप बैठ गई। सीमा के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति राघव उसका साथ देता। आज राघव पहली बार सीमा के लिए लेकर उपहार में 1 पीस ड्रेस लेकर आया था और कहने लगा, सीमा मुझे माफ़ कर दो। जिस तरह मम्मी ने बेटी और बहू में भेदभाव किया, उसी तरह शायद मैंने भी किया। उस दिन जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह रचना को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। सीमा बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। आज सीमा की सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरी हो रही थी, जिन्हें उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे तो लगा था कि शायद अब यह सारी ख्वाहिशें उम्र भर अधूरी ही रहेंगी, मगर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वक्त रहते सभी को उनकी कद्र हो जाती है। दोस्तों, आज भी कितने घरों में बेटी और बहू में फ़र्क किया जाता है, मगर एक सास यह भूल जाती है कि कल के दिन अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। और एक पति को अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी उसके भरोसे ही तो अपना मायका छोड़कर आती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।